हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं बीसीसी वर्सेस जेआईबी जो कि खेला जाएगा कल 1 बजे से। और ये न्यू सीरीज है फैनको डीसीएस मिलान T10। इसका फर्स्ट मैच है बीसीसी वर्सेस जेआईबी के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लेयर्स का स्टैट्स पहले देख लेंगे, फिर से वापस से टीम 11 पे आकर के टीम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे लिए स्टैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टैट्स पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे और उस हिसाब से फिर वापस से टीम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं लगभग एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 लिख रखा हूँ। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, एक आध चेंजेस प्लेइंग में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 15 प्लेयर है इस स्क्वाड में, बीसीसी के स्क्वाड में 15 प्लेयर है। तो मैं अभी 11 जो लिखा हूँ इसमें एक आध चेंजेस, नीचे से कोई खेल सकते हैं, ऊपर से कोई मतलब टॉप प्लेइंग 11 में से कोई एक दो नहीं भी खेल सकते हैं। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर है लगभग यही बैटिंग ऑर्डर मैं देखता हूँ इस टीम का रहता है। ठीक है, तो इनके तरफ से जो ओपन करेगा सबसे पहले डारा सीखो, डी सीखो, आप देखेंगे ड्रीम 11 में इसका नाम होगा। तो 13 मैच में 253 रन, 13 इनिंग में 26 ओवर फेंक करके 24 विकेट, 24 विकेट। देखिए कितना खतरनाक इनका स्टैट्स है। 13 मैच में 253 रन। पहले तो हर मैच में अच्छे बैटिंग करते हैं और सिमिलरली हर मैच में अच्छे बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, और ये देखिए 13 मैच में लगभग 24 विकेट, लगभग हर मैच में 2 विकेट का इनका रिकॉर्ड है। तो मतलब आप सोचिए कि ये प्लेयर कितने महत्वपूर्ण होंगे, कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओपन भी कर रहे हैं और कभी कभी ये नीचे भी खेल जाते हैं दारा सिखा, लेकिन इन जनरली मैक्सिमम मैच में आप इनको ओपन करते ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 मैच में 79 रन प्रमोद सिदीदा का, एक मैच में सिर्फ ये बॉलिंग किए थे, 2 ओवर डाल करके 1 विकेट मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बॉलिंग नहीं करेंगे, ये विकेट कीपिंग करेंगे। ठीक है, और मैं इनके बारे में बताऊँ, देख लो आप 5 मैच में 79, लगभग हर मैच में 16 रन के आसपास का इनका है। तो ऐसा ही होगा, आप देखिए कल के मैच में, मतलब अगर ये 4-5 मैच खेलता है तो किसी में 20 मारेंगे, किसी में 15 मारेंगे, किसी में 5 मारेंगे। तो उस टाइप के प्लेयर, मतलब बड़ा इनिंग में इनको खेलते नहीं देखा हूँ। 5 मैच में से किसी भी मैच में बड़ा इनिंग नहीं खेला हूँ। हाँ, 20-25 रन एक मैच में मारे हुए हैं, बाकी ऐसे ही कुछ 15-10 5 ऐसे करके मारे हुए हैं। तो ये क्या है कि 3-4 मैच में से कोई एक मैच में 20-30 रन मार जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कल के मैच में ही मार जाए, पहले ही मैच में 20-30 रन। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कि 20-30 रन मारने वाले प्लेयर हैं, बट ओपन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लीग में भी कंसीडर कर सकते हैं, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो, पर फिलहाल के लिए मैं इसको जीएल में ट्राई करने के लिए सजेशन दूंगा। ठीक है, अब चलिए मैं इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर के बारे में बात करते हैं, बलजीत सिंह। ये इटली की तरफ से इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं, ये इटली की तरफ से इंटरनेशनल T10 जो होता है वो भी खेले हुए हैं, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है। डारा सिखा क्या है, ECS का एक्सपीरियंस है ना। बलजीत सिंह का क्या है, ECC मतलब कंट्री क्रिकेट क्लब जो है इटली की तरफ से खेले हुए हैं, प्लस ये इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं। मैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड लिखा नहीं, इतना रिकॉर्ड से आपको सफिशिएंट पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्लेयर है। ठीक है, तो 51 मैच में 995 रन, 33 इनिंग में 60 ओवर्स फेंक करके 29 विकेट। ठीक है, यहाँ पे जो 51 मैचेज है ये ECC के भी मैच है। ECC में ये थोड़ा सा कम बॉलिंग कर रहे थे क्योंकि पिट जा रहे थे, तो थोड़ा बॉलिंग इसको कम मिल रहा था। ठीक है, मतलब कोई एक मैच में 1 ओवर फेंका, किसी एक मैच में 2 ओवर फेंका, किसी मैच में बॉलिंग नहीं किया ECC में। ठीक है, लेकिन ये ECS में हर मैच में 2 ओवर फेंकेंगे, मैक्सिमम चांसेस है ये ओपन करेंगे बॉलिंग से। ठीक है, और बलजीत सिंह कभी कताल आपको ओपन करते भी देखेंगे, अगर नहीं ओपन करते दिखते हैं तो वन डाउन तो इनका पोजीशन T10 में फिक्स ही होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है वन डाउन ही खेलेंगे। ठीक है, और 2 ओवर श्योर शॉट फेंकेंगे। तो अब देखिए टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन और बॉलिंग भी कर रहे हैं, मतलब ऑलराउंडर। ये 2 प्लेयर बहुत ही शानदार ऑलराउंडर इस टीम के तरफ से, इस दोनों पे ही इस टीम का मतलब आप कहिए कि बेस है। अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं तो आप देखिएगा ये टीम ऑलमोस्ट हारेंगे, मतलब वन साइडेड हारेंगे। अगर ये दोनों चलते हैं तो ये टीम जीतेंगे। ठीक है, तो मतलब इस दोनों पे ही मैं दारा सिखो को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बलजीत सिंह को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मैं बलजीत सिंह को रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक है, और दारा सिखो क्या है, बॉलिंग में अच्छा है, बैटिंग में बलजीत सिंह अच्छा है। ठीक है, और मैं ये अभी देख रहा हूँ कि T10 में स्कोर ज़्यादा हो रहा है, तो बलजीत सिंह ऐसा हो सकता है 50 मार जाए। ठीक है, अगर पहले बैटिंग होता है तो बलजीत सिंह को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमोद सिदीदा का चांसेज है स्टार्टिंग के 3 ओवर में ये विकेट फेंक के जाएंगे, उसके बाद बलजीत सिंह आएंगे, बहुत तेज़ी से रन बनाएंगे। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, जिसमें से 1 ओवर फर्स्ट ओवर फेंकेंगे और दूसरा ओवर हो सकता है मिडिल में फेंके, या तो नौवा या 10वां ओवर फेंके। ठीक है, मतलब लास्ट में डेथ में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे मतलब चौथे नंबर पे आएंगे जसप्रीत सिंह। ये मतलब बॉलिंग का ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, मेनली बॉलर है।
ठीक है, थोड़ा बहुत बैटिंग करना भी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, क्योंकि जसप्रीत सिंह ईसीसी भी खेला हुआ है, तो इस कारण से मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ। ठीक है, कि 2 डाउन पे ये बैटिंग करेंगे और करना भी चाहिए, मैं देखा हूँ इसको करते हुए। उसके बाद देखिए ए जावेद 3 डाउन खेलेंगे 17 मैच में 334 रन। बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऊपर में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो अच्छे हैं, तो इस कारण से मतलब इसको चांस मिलने के मतलब थोड़ा कम आसार है। ठीक है, इन केस प्रमोद श्रीधर नहीं खेलते हैं तो उस केस में जेस मतलब ए जावेद बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं हो सकता है हर चीज़ उस समय बताऊँ ना, अभी मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ जो जो चीज़ मुझे याद है। उसके बाद बैटिंग करने सोनू लाल के 10 मैच में सिर्फ 24 रन। ठीक है, सोनू लाल का मैं बताऊं, इसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा है बैटिंग में। ठीक है, ये मैं इसको देखा हूँ, मैं T20 में ओपन भी कर रहा है इस टीम के साथ, लेकिन T10 में ये पूरा का पूरा फ्लॉप रहे हैं। अब पता नहीं, मुझे लगता है कल भी मतलब इनको उतना बैटिंग करने का चांस नहीं देगा, क्योंकि ये थोड़ा स्लो खेलते हैं और T10 में स्लो प्लेयर का मतलब चांस मिलना बैटिंग में थोड़ा कम चांसेज है। ठीक है, उसके बाद आता है के शहजाद, ये भी ठीक ठाक मतलब एवरेज ऑलराउंडर आप मान सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। तो 15 मैच में 85 रन, 9 इनिंग, 18 ओवर्स, 9 विकेट। ठीक है, ये 9 इनिंग 18 ओवर्स है ना, ये 9 इनिंग जो है ये लोग ये जो खुर्रम शहजाद फेंके लेटेस्टली फेंके, मतलब ये 2 ओवर कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद रहीम कुरैशी 19 मैच में 35 रन 17 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, 27 ओवर फेंके और 5 विकेट लिए थे। रहीम कुरैशी भी लगभग 2 ओवर फेंकेंगे, विकेट थोड़ा कम है, अब विकेट पे मत जाइए, ये बॉलिंग करेंगे 2 ओवर फेंकेंगे, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मतलब जो मेरा हाईलाइटेड प्लेयर है वो पाँचों इधर से बॉलिंग करेंगे लगभग 1 या 2 ओवर, मतलब 2 ओवर करने के चांसेज है। अब कोई पिट गया तो उसके बैकअप में मनदीप सिंह बॉलिंग करेगा। ठीक है, दलजीत सिंह भी बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि इस समय से कोई नहीं खेले, रहीम कुरैशी या के शहजाद या मतलब कुछ भी, जसप्रीत सिंह, इस समय से कोई नहीं खेलेगा तो दलजीत सिंह और मनदीप सिंह बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो उस केस में दलजीत सिंह, मनदीप सिंह 5th बॉलर हो जाएंगे, तो अच्छे खासे बॉलिंग करने के चांसेस है। अगर ये 5 बॉलर इसके पास है तो ये 6 और 7th बॉलर हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो हो सकता है 1-1 ओवर ये फेंक जाए, अगर कोई 2 बॉलर ऊपर से पीट गया तो 1-1 ओवर ये दोनों फेंक जाए, ये भी चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर को आप GL में ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको इटालिक मार्क करके रखा हूँ, इसको आप GL में ट्राई कीजिए। ठीक है, उसका एक और प्लेयर है जो बॉलिंग कर सकते हैं अगर खेलते हैं, तो वो है गुरविंदर सिंह। ये 1 ओवर करने के चांसेस, रिसेंट लास्ट का जो ये 4 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, ये लास्ट 4 मैचेज का, और सब में ये मतलब लगभग 1-2 ओवर फेंक रहे हैं। देख रहे 4 इनिंग में 7 ओवर फेंके हुए हैं और 3 विकेट भी लिए। तो अगर ऊपर की कोई बॉलर नहीं खेलते, जैसे शहजाद खुर्रम और रहीम कुरैशी या कोई भी बॉलर नहीं खेलते हैं, हो सकता है बलजीत सिंह ना खेले या कोई भी ऐसा हो सकता है नहीं खेले, तो उस केस में गुरविंदर सिंह खेलेंगे तो बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो देख लीजिए, गुरविंदर सिंह, दलजीत सिंह और मनदीप सिंह, ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कभी बॉलिंग करेंगे कभी नहीं, मतलब पार्ट टाइम टाइप के बॉलर है। ठीक है, अगर ऊपर से कोई बॉलर नहीं खेलता है तो ये सब मेन बॉलर हो जाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ऊपर के 5 जो मैं हाईलाइट किया हूँ वो 5 बॉलर प्लस मनदीप सिंह, दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, ये 3 भी इसके पास बॉलर है, मतलब 8 बॉलिंग ऑप्शन है इसके पास। कंवरजीत सिंह भी किसी किसी मैच में बॉलिंग किया, लेकिन मैं रिसेंटली इसको बॉलिंग करते इस टीम की तरफ से नहीं देखा हूँ, तो इसलिए आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, या हो सकता है तो आप एक GL टीम में ट्राई कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर खेलेंगे भी तो कम चांसेज है इसके बॉलिंग करने के। ठीक है, उसके सत्येंद्र राम खेलते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं भाई। मुझे लगता है ए जावेद के बाद कहीं बैटिंग कर सकते हैं अगर सत्येंद्र राम खेलते हैं तो। ठीक है, सॉरी। और उसका जैन मजहर का कोई खास मुझे रिकॉर्ड लगा नहीं, इसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी बेकार ही है, तो इसलिए आप इनको इग्नोर करके चले। उसका JIB की तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर में लिखा हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर फ़हीम नज़ीर, 34 मैच में 756 रन, 32 इनिंग में 54 ओवर और 23 विकेट T10 में है। ये इंटरनेशनल भी ECC भी खेले हुए हैं। ठीक है, इटली की तरफ से ये फ़हीम नज़ीर और बलजीत सिंह दोनों ही बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है। ठीक है, तो आप इन दोनों से कल 2-2 ओवर का उम्मीद करके रख सकते हैं। ठीक है, और ओपन भी कर सकते हैं, और बलजीत सिंह 1 डाउन खेल सकते हैं। एस नवाज बैटिंग में बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर है, बस बैटिंग करते हैं और मुझे लगता है ये हर मैच में 20-30 रन मारने का क्षमता रखते हैं। हो सकता है किसी एक आध मैच में फ्लॉप जाए, लेकिन इन जनरल आप इनसे एवरेज 20 रन का उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे मतलब बैट्समैन है। उसका H अहमद भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, 70 मैच में 1240 रन, ये विकेट कीपिंग करेंगे इस टीम से। ठीक है, तो ये इनके जो टॉप 3 बैटिंग है ना, बहुत ही मतलब सॉलिड है।
ऐसा हो सकता है अगर ये लोग कम रन पे ऑल आउट हो जाए जैसे 60-70 पे, तो इस लोग का टॉप 3 जो है फ़हीम नज़ीर, एस नवाज और एच अहमद, ये 3 ही जिता दे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसका जो टॉप 3 बैटिंग है वो स्ट्रांग है, जिसमें से फ़हीम नज़ीर जो है वो बेस्ट ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करेंगे 1 या 2 ओवर, ठीक है। तो बेस्ट ऑलराउंडर हो गया इस टीम से, और ओपन कर रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ही अच्छे चांस है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखे, बलजीत सिंह, दारा सिखन एंड फ़हीम नईर, ये तीनों बहुत ही अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है। इस तीनों के बारे में हम लोग नीचे और भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल चलिए असद तनवीर का डिस्कस कर लेते हैं। 8 मैच में 261 रन, 3 इनिंग 3 ओवर 1 विकेट। बैट्समैन तो ये भी बहुत अच्छे, बस दिक्कत है इनको बैटिंग का, टॉप ऑर्डर में बैटिंग का मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन मिलेगा ये मतलब अच्छा खेलेगा, ठीक है। असद तनवीर और आर तनवीर भी उसी टाइप का कुछ प्लेयर है। 13 मैच में 203 रन, 4 इनिंग में बॉलिंग की है, 7 ओवर 5 विकेट लिए, ठीक है। मतलब बॉलिंग करने के चांसेस इस दोनों के कम है, ठीक है। मैं ये देखा हूँ पहले ही असद तनवीर और आर तनवीर दूसरे टीम से खेलते थे, मतलब इस क्लब से नहीं खेलते थे। इस क्लब में जब से शामिल हुए हैं तो ये दोनों मतलब थोड़ा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। दूसरे क्लब में असद तनवीर किसी किसी मैच में मैं देखा हूँ ओपन भी किए हुआ है। हाँ, एक चांस और मैं बता दूँ असद तनवीर का, इन केस एस नवाज नहीं खेलता है या एच अहमद नहीं खेलता है तो ये तनवीर जो है थोड़ा ऊपर भी आ सकता है। अगर फ़हीम नज़ीर नहीं खेलता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं खेले, पर पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। अगर ये दोनों नहीं खेलता है तो हो सकता है ये तनवीर ओपन भी कर जाए, उस केस में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे। बट अभी इन तीनों का जो बैटिंग है मतलब बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है ये 3 ही मतलब मैक्सिमम ओवर खेलेंगे, ठीक है। विकेट गिरने के इसके चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। अब किसी दिन लक हो तो ज़्यादा विकेट भी गिर सकता है, पर इधर से जो टॉप 3 है वो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन सब का आने का, बैटिंग आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आएगा भी तो 2-4 बॉल 10 बॉल खेलने के लिए आएगा तो ज़्यादा रन बना नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डब्लू अहमद, ये भी ठीक ठाक ऑलराउंडर ही आप इनको मानिए, क्योंकि आप देखेंगे 25 मैच में 362 रन है, 19 इनिंग में बॉलिंग के 30 ओवर 11 विकेट। और रिसेंटली T20 डोमेस्टिक में ये 4-4 ओवर में करते हुए देखा हूँ। तो इस टीम से ये मुझे लगता है कल 2 ओवर भी फेंकेंगे, और देख लीजिए बैटिंग मिडिल ऑर्डर में करेंगे तो अच्छे अच्छे स्मॉल लीग के पिक हो सकते हैं। इसका हसन अली, एच अली, 43 मैच में 38 विकेट है, रन तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, लेकिन ये ECC खेले हुए इटली की तरफ से, ठीक है। कंट्री वाला क्रिकेट खेले हुए हैं, और मुझे लगता है ये T20 इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं। मैं इसका T20 इंटरनेशनल का स्टैट्स लिखा नहीं यहाँ पे, पर मेरे डेटाबेस में है इनका सारा डिटेल, ठीक है। तो अच्छे बॉलर हैं ये सब, मतलब छोड़ने वाले प्लेयर नहीं है स्मॉल लीग में, ठीक है। आप इनको जरूर कंसीडर कीजिए स्मॉल लीग में। तो जो भी हाईलाइटेड प्लेयर है उस प्लेयर को आप स्मॉल लीग में कंसीडर करिए। जो इटालिक में वो किया हुआ है उसको आप GL में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके एफ सब्बिर देख लीजिए, 30 मैच में 31 विकेट है, हर मैच में लगभग 2 ओवर फेंके हुए हैं, तो अच्छे पिक होंगे स्मॉल लीग में। सिमिलरली आर अहमद, रुखसार अहमद क्या है, 44 मैच में 39 मैच में बॉलिंग की है और 48 विकेट लिए हुए हैं, तो अच्छा बॉलर हैं ये भी, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके जी फरीद, इन सब में से कोई अगर नहीं खेलते हैं जैसे आर अहमद, एफ सब्बिर, एच अली, तो जी फरीद 5th बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 ओवर करने के मतलब आसार है, इनके भी 2 ओवर करने के आसार है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक बॉलर एफ सब्बिर पिट किया या डब्लू अहमद पिट किया 1 ओवर, तो 1 ओवर ये फेंक जाए, या तो कोई 2 बॉलर पिट गया 1-1 ओवर से बॉलिंग किया तो ये 2 ओवर फेंक जाए जी फरीद, ठीक है। तो ये भी चांसेज है, पर फिलहाल के लिए मैं थोड़ा इसलिए इसको इग्नोर कर रखा हूँ कि अब देखिए 29 मैच में सिर्फ 19 इनिंग में ही बॉलिंग की है, ठीक है। विकेट अच्छा है, 19 विकेट लिए हुए हैं, लेकिन जो रेगुलर बॉलर मुझे लग रहा है जो हर मैच में बॉलिंग कर रहा है वो ये 4 और एक ये फ़हीम नज़ीर, ठीक है। ये ECS में हर मैच में बॉलिंग किए हुए हैं, ठीक है। ECC में एक आध मैच में नहीं भी बॉलिंग किए हुए हैं, ठीक है। सॉरी। उसका यू बैक के बारे में बता दूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दिया हूँ। यू बैक हो सकता है यहाँ डब्लू अहमद के आसपास भी बैटिंग कर जाए, ठीक है। T20 में इसको मैं कभी कभी ओपन करते भी देखा हूँ इस क्लब से, ठीक है। बट यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है जो ओपन करा दे इससे, और इसके पास ऑलरेडी से धाकड़ प्लेयर हैं जो तेज़ खेलने वाले हैं, तो यू बैक को ओपन नहीं कराएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इनको नीचे लिखा हूँ, हो सकता है कल खेले भी ना ये, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग कल। तो जी फरीद का भी हम लोग डिस्कशन कर लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं एच इश्तियाक। देखिए एच इश्तियाक सब ऐसा प्लेयर है अगर खेलेगा तो मतलब एक आध ओवर बॉलिंग कर जाए, 1 ओवर बॉलिंग कर जाए। आप देख लीजिए 8 मैच में 7 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, 9 ओवर और 5 विकेट, तो मतलब किसी में 1 ओवर, किसी में 2 ओवर बॉलिंग किए हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम में भी 1 ही ओवर फेंके खेलते हैं, तो GL में आप इसको ट्राई कर लीजिएगा एक आध टीम में ही सिर्फ, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जे सिंह 6 मैच में 3 इनिंग में बॉलिंग की है, 3 ओवर और 2 विकेट, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग करने के चांसेस कम है। आर मोहिउद्दीन 32 मैच में 244 रन, कोई खास स्कोर मुझे दिख नहीं रहा है। और आर उज्जमन 10 मैच में 84 रन, कोई खास मुझे लग नहीं रहा है। एस सिंह, हाँ ये मैं इटालिक में मार्क किया हूँ एस सिंह को, इनकेस ये खेलता है तो ये भी 2 ओवर करेगा। और मैं इसको डोमेस्टिक में भी देखा हूँ, T20 में ये 4 ओवर 3 ओवर ऐसे फेंक रहे थे, ठीक है, मतलब रेगुलर बॉलर हैं इस टीम के। अगर ये खेलते हैं तो ये भी 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। तो जब ये खेलेगा तो ऊपर से कोई बॉलर नहीं खेलेगा, ठीक है, क्योंकि कितना बॉलर लेके ये लोग खेल सकते हैं। हो सकता है कहीं ये भी बॉलर लेके खेल ले, 6-7 बॉलिंग ऑप्शन लेके खेल ले, क्योंकि T10 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और वो भी ECS है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 7 बॉलर लेके खेलेंगे तो ये सिंह भी बॉलिंग कर सकते हैं, उसके बाद एसली भी बॉलिंग कर सकता है अगर खेलते हैं तो, ठीक है। तो ये दोनों के खेलने के चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अगर खेलता है, ऊपर के कोई 2 बॉलर नहीं खेलेंगे, जैसे अफसर नहीं खेले, आर अहमद नहीं खेले, तो उस दोनों के जगह पे ये दोनों खेल सकते हैं, एस सिंह और एस अली। तो उस केस में ये दोनों रेगुलर बॉलर हो सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ें हमें पता चलेगा लाइन छपाने के बाद। और भी ज़्यादा डिटेल कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो अभी आकर के ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप हमारे चैनल पर आइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। न्यू मैचेज है और न्यू मैचेज हमारा फेवरेट होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो प्लेयर हैं इनका स्टैट्स नहीं है। एक प्लेयर एस मोहम्मद का मुझे स्टैट्स सिर्फ मिला है T20 डोमेस्टिक में, 2 मैच में ये 2 डाउन बैटिंग कर रहे थे, मैं देखा हूँ T20 में, और एक मैच में कुछ 39 और एक मैच में 5 रन ऐसे मारे हुए, और एक ही मैच में 1 ओवर फेंके थे, उसमें पिट गए थे, इसके वजह से इसको बॉलिंग नहीं मिला, ठीक है। तो खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग कर सकते हैं, और बॉलिंग की उम्मीद कम है इनसे, ठीक है। बाकी प्लेयर का स्टैट्स नहीं मिला है, 1-2 प्लेयर का मेरे पास स्टैट्स और है, लेकिन वो कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको दिया नहीं हूँ। हाँ, अगर इस समय से कोई खेलता है तो मैं कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर कैसे भी आपको स्टैट्स देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब चलिए, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन का हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। एफ नज़ीर ऑब्वियसली बेस्ट ऑलराउंडर, बी सिंह बेस्ट ऑलराउंडर, ये दोनों इसी में बैटिंग बॉलिंग किए हुए हैं, ठीक है, और DC का सिर्फ ECS में किए हुए हैं, है ना। तो इनका थोड़ा लो लेवल का स्टैट्स है, इन दोनों का हाई लेवल का स्टैट्स है, ठीक है, मतलब हाइयर लेवल वाला क्रिकेट खेले हुआ है, इसीलिए हमारे पास एफ नज़ीर और बी सिंह बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है। हाँ, आप रिस्क टेकर हैं तो DC को भी ले सकते हैं, नॉट अ बैड ऑप्शन। ओपन करेगा और 2 ओवर बॉलिंग करेगा, और बॉलिंग अच्छा करता है, ठीक है। श्योर शॉट आप इनसे 1 या 2 विकेट हर मैच में एवरेज मान करके चलिए, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि निकालेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, इन केस ये DC को पावर प्ले में बॉलिंग करते, सॉरी पावर प्ले, हाँ, 3 ओवर स्टार्टिंग के 3 ओवर बॉलिंग करते, तब इसके पास जो है ना बैट्समैन स्ट्रॉन्ग है, उस केस में हो सकता है DC को विकेटलेस चला जाए, है ना। तो फिर बैट्समैन जो हमारे पास है वो एफ नज़ीर और बी सिंह ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है DC को कंपेरिजन में, तो उस केस में एफ नज़ीर और बी सिंह बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस होंगे, ठीक है। DC को भी 3rd नंबर पे बेस्ट चॉइस होंगे, है ना। आप चाहें तो DC को फर्स्ट नंबर पे भी कंसीडर कर सकते हैं, बट मेरा जो मतलब एक्सपेक्टेशन है, एफ नज़ीर बेस्ट है, बी सिंह उसके बाद DC को कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। चलिए अब टीम बनाते हैं ड्रीम 11 पे। तो देखिए ऑब्वियस है, इधर से पी कुमार सुदीदा है ना, ये भी ओपन करेंगे, बट हमने इसके बारे में क्या बोला कि ये किसी मैच में 30 रन मार सकते हैं, किसी मैच में 20 रन, लेकिन मैक्सिमम मैच में आप इसको देखिएगा शुरू में ही आउट होते हुए, 5 मैच में से कोई एक मैच में ये 30 रन मारेंगे, ठीक है, बाकी मैच में 5 रन 7 रन मार करके आउट हो जाएंगे। बैट्समैन अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन का बॉलर है वो थोड़ा स्ट्रांग है, तो कैच देंगे ये, ठीक है, मारेंगे कैच देंगे। तो एक टेक्निकल बैट्समैन है हमारे पास H अहमद, जो 1 डाउन खेलेगा, और इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू पी कुमार सुदीदा, ठीक है। तो H अहमद से आप मतलब हर मैच में 20-30 रन का उम्मीद रख सकते हैं अगर ये 1 डाउन आते हैं तो। हाँ, अब मैं बोल दिया कि हर मैच में 20-30 रन मारेगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है, मतलब एवरेज मैं बता रहा हूँ कि एवरेज 4 मैच खेलता है तो ये 80 रन बना सकता है, लेकिन ये 4 मैच खेलता है तो 80 रन नहीं भी बनाए, हो सकता है ये 85 रन बनाए 4 मैच में, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल नो प्रॉब्लम, बट मुझे अभी H अहमद बेटर ऑप्शन लग रहे हैं, तो मैं H अहमद के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके एस नवाज ये भी ओपन करेंगे, तो मैं इसको भी ले रहा हूँ। ए तनवीर का देखो सिलेक्शन 81%, नो डाउट प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर ये एस नवाज और फ़हीम नज़ीर नहीं खेलेगा, H अहमद नहीं खेलेगा, उस केस में ए तनवीर ओपन कर सकता है। बट यहाँ पे ये 3 जो है ना इनके स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, एफ नज़ीर, H अहमद और एस नवाज, ये टॉप 3 इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है ए तनवीर का बैटिंग आना
ऑलमोस्ट हर मैच में पॉसिबल नहीं है, किसी किसी मैच में आएगा, किसी किसी मैच में नहीं आएगा, इसलिए मैं ए तनवीर को फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ। जी सिंह का भी मैं बताया हूँ स्टैट्स कोई खास नहीं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। DC खान भाई बेस्ट बॉलर, देखो बॉलिंग सेक्शन बैटिंग सेक्शन में दे रखे हैं, अब बेस्ट बॉलर है। आर तनवीर का वही केस है जैसा ए तनवीर का है, ए तनवीर के बाद आर तनवीर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। बाकी इधर M सिंह, ये M हजरसलाल, आर मोहम्मद, ये सब कुछ भी मतलब कोई खास प्लेयर नहीं है, ठीक है। F नज़ीर का बता ही दिया हूँ। के शहजाद का बता दो, ये भी 2 ओवर करेगा, हो सकता है एक भी ओवर करे, लेकिन मैं रिसेंटली देखा हूँ हर मैच में ये 2-2 ओवर फेंक रहे थे ECS में। ए जावेद का सिलेक्शन 89% है। मैं क्या बोला ए जावेद के बारे में, ये 3 राउंड बैटिंग करेगा, ठीक है, 3 राउंड बैटिंग करेगा। और पहले ये किसी और क्लब के साथ खेलता था, वहाँ ये ओपन करता था। इस बार ये JIB के साथ खेल रहा है, और पिछले सीरीज में शायद BCC के साथ खेल रहा है, और पिछले सीरीज में भी ये BCC के साथ ही खेल रहा था, और ये 3 राउंड बैटिंग करने आ रहा था, ठीक है। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग मतलब स्मॉल लीग में अच्छे पिक नहीं है, आप इनको GL में एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। हाँ, W अहमद अच्छे पिक है, क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे, 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करेंगे, ठीक है, और 2 ओवर करेंगे, तो इनको आप कंसीडर कीजिए। B सिंह का आप देखिए सलेक्शन देख लीजिए भाई, बलजीत सिंह है, ये बलजीत सिंह है, बलजीत सिंह ही है, देख लो, सिर्फ 15% सिलेक्शन, और कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट चॉइस में से एक है। F नज़ीर, बलजीत सिंह बेस्ट चॉइस में से एक है। तीसरे नंबर पे DC खान, ठीक है, सिलेक्शन सिर्फ 15%, ठीक है। ऐसा ली GL में आप इनको ट्राई कीजिए। मैं बताया हूँ इसका स्टैट्स कि अगर इनके रेगुलर बॉलर सब नहीं खेलते हैं, जैसे W अहमद हो गया, HLE हो गया, F शब्बीर हो गया, ये सब अगर नहीं खेलेंगे तो उस केस में SLE रेगुलर बॉलर के तौर पे खेल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रेगुलर बॉलर नहीं है, तो मैं इनको कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जे सिंह का, देखिए जैसे मैं बताया हूँ ये 2 डाउन बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी 2 ओवर करेंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी ही हमारे पास लगभग ये टीम बन के आ रहा है, जसप्रीत सिंह, के शहजाद, B सिंह, सॉरी मैं के सिंह को क्यों ले लिया, सॉरी मेरे से गलती, बस के सिंह हमारे मतलब इर्द गिर्द भी नहीं है, मैं इनको मतलब इवन GL में भी ट्राई करने नहीं कहूँगा, ठीक है। इसके बदले आ जाइए, इधर है हमारे पास बॉलर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, इधर देख लेते हैं। हाँ, एक रुखसार अहमद है, अच्छे बॉलर, ठीक है। तो मुझे JIB का टीम है ना थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, और BCC का टीम सिर्फ 2 प्लेयर पर डिपेंड कर रहा है, वो कौन है, B सिंह और DC खान। अगर ये 2 फ्लॉप हो गए तो समझिए कि इनका जो मतलब JIB है वो 1 साइडेड विन कर सकता है, ठीक है। और ये DC खान, B सिंह चलेगा तो ही गेम फाइट होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं JIB को थोड़ा स्ट्रांग माना हूँ, इसलिए इनके 5 बॉलर को कवर कर लिया हूँ, और JIB के 4 बॉलर को कवर कर लिया हूँ, ठीक है। इनकेस इस समय से कोई नहीं खेलेगा तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में आर कुरैशी भी बॉलिंग करेगा, 2 ओवर कर सकता है। D फरीद भी 1 या 2 ओवर कर सकता है। S सिंह भी 1 या 2 ओवर कर सकता है, ठीक है। D सिंह ये सब पार्ट टाइम बॉलिंग करेगा, ठीक है। और जे सिंह का भी मैं बताऊँ कि ये S सिंह बॉलिंग कर सकता है 2 ओवर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। एसराम ये तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, ठीक है, सब बैटिंग करेंगे, तो इसको छोड़ ही के चलो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ कॉम्बिनेशन बन के अभी आ रहा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन हमारा कौन सा होगा, ऑब्वियसली F नज़ीर एंड बलजीत सिंह, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हमारा कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए बन रहा है। बाकी देखेंगे कल जैसा प्लेइंग आता है, एक आध चेंजेज होगा, एक आध चेंजेज क्या, अब इसमें से प्लेइंग 11 हम लोग ये बना के रखेंगे, इसमें से जो भी नहीं खेलेगा इसकी जगह पे कोई दूसरा को रिप्लेस करेंगे, तो वो सारा डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फाइनल टीम मिल जाएगा, तो आप आइए वहाँ आकर के ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।